हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 जिसका नाम है घातांक। देखिए, घातांक को हम शुरू करने से पहले थोड़ा आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए घातांक का मतलब होता है घात। जैसे यहाँ ये जो घात जो स्क्वायर है यही घातांक है हमारा। ठीक है, मान लीजिए 5 का हमको स्क्वायर लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, 5 गुणे 5 लिखेंगे 25। जब भी घातांक में यदि संख्याएं ऐसे लिखी होंगी घात में 2 तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इसका गुणा कितनी बार होगा, 2 बार। तो 4/25। पहले चैप्टर में कुछ समझने के लिए उतना नहीं है, दूसरे में हम आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे, ठीक है, जो उसका यूज होगा। पहली सवाल है -2/3 की घात 5 का मान बताइए। तो देखिए हम इसका मान कैसे बताएंगे, तो ध्यान दें यहाँ -2/3 की घात 5 का मतलब है कि -2/3 का कितनी बार गुणा करेंगे, 5 बार। देखिए चिन्ह साथ में नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम ब्रैकेट लगा के 5 बार ऐसे गुणा करेंगे। देखिए -2/3, फिर हमारा हो गया -2/3 और एक बार और हो गया हमारा -2/3। 5 बार जब इसका गुणा करा हमने तो हमारा क्या आया, देखिए माइनस का माइनस से प्लस, फिर प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस। जब कभी भी माइनस का अगर विषम संख्या बार यानी 5 बार 3 बार 7 बार गुणा होगा तो हमेशा चिन्ह माइनस का लगेगा। गुणा करिए, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना हमारा आ गया 32। अब बटे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 81 तिया हो गया हमारा 243। तो -2/3 की घात 5 का मान क्या होगा, -32/243 होगा। ठीक है, केवल इसका हमने 5 बार गुणा कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरे में कह रहे 31/25 का घातीय संकेतन क्या है, 5 घात 5 है कि 2 है कि 5 घात 3 है कि 5 घात 4 है। तो इसका हम घातीय संकेतन कैसे निकालेंगे, हम इसका निकाल लेंगे लासा। जब लासा निकाल लेंगे जितनी बार 5 आएगा हम टिक कर लेंगे। तो देखिए 31/25 का हमने घातीय संकेतन निकाला, 5 से काटा तो 5 छंग 30, एक यहाँ गया, 5 दूना 10, 2 यहाँ गया, 5 पचम 25, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर हमारा 5 दूना 10, 2 इसमें गया, 5 पचम 25, फिर 5 पचम 25 और 5 एकम 5। तो जब ध्यान देंगे हमारा 5 कितनी बार आया है, घात रूप में लिखना है हमको, तो 5 हमारा आया है 1 2 3 4 5, यानी 5 कितनी बार आया है, 5 बार। तो 5 की घात 5 यही हो गया आंसर। और किस ऑप्शन में है 5 की घात 5, तो पहले में है। ठीक है, तो पहला हम टिक कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। इसका हम लासा निकाल लिए, 5 जितनी बार आया उतनी घात में लिख लिया, क्योंकि घातीय संकेतन घात बताना था। तो 5 हमारा 5 बार आया, पहला ऑप्शन मिल रहा है तो हमने कर लिया। ठीक, तीसरे में कह रहा है 2 की घात 7 का क्या मान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, तो 2 की घात 7 का हम मान निकालेंगे और जो आएगा वही हम लिख देंगे। देखिए हमको 2 की घात 7 का मान निकालना है। ठीक है, यानी 2 का गुणा कितनी बार होगा, 7 बार। तो 2 गुणे 2, अब 2 का गुणा 7 बार का मतलब 2 गुणे 7 नहीं, मतलब 2 हमारा 7 बार है, तो 2 का गुणा 7 बार करेंगे। ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। तो हमारा क्या आया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, यानी 3 2 5 7 बार जब हमने करा तो हमारा क्या आया, 128। यानी 2 की घात 7 का मान 128 होगा। 128 हमारा किस ऑप्शन में है, तीसरे में, हमने सही कर लिया। 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मान निकाला तो हमारा 128 आया, ये हमारा क्या है, सही है। ठीक, चौथे में कह रहे एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो देखिए हम कैसे समझेंगे, जो हमारा क्षेत्रफल आएगा कह रहा है उसको किस में लिखना है, घातीय संकेतन में। तो वर्ग है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 अंश हो। कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। जब हमारा वर्ग समान होता है, समान का मतलब जब ये भुजा 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी हमारा 5 मीटर होगा और ये भी हमारा 5 मीटर होगा। इसकी भुजा हमको कह रहा है पता है 5 मीटर, इसका यही अंदर का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, यही क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए हम लिख लेते हैं भाई, पहले जो हमें पता है, हमें पता है क्या, वर्ग की भुजा हमको पता है। वर्ग की भुजा है हमारा 5 मीटर, कितना है, 5 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है,
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक, अब भुजा हमको ज्ञात है, वर्ग की भुजा हमको पता है 5 और गुणे में 5, 25 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, हमें घातीय संकेतन में लिखना है। तो 5 गुणे 5, 5 दो बार है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 की घात 2, 5 की घात 2। और क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, देखिए मीटर मीटर का 2 बार गुणा होगा, तो यहाँ हमारा हो गया, चाहे वर्ग मीटर कहिए चाहे मीटर स्क्वायर कहिए। ठीक है, तो 5 की घात 2 वर्ग मीटर, ये हमारा हो गया आंसर। हमें क्या पता था, भुजा हमको पता था और क्षेत्रफल हमको निकालना था। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, भुजा 5 है तो दोनों भुजाएं 5 5 होगी, 5 गुणे 5, 5 दो बार है तो 5 का स्क्वायर। घातीय संकेतन लिखना था इसलिए हमने घात रूप में लिख दिया। आगे देखते हैं अब। पांचवीं में कह रहा है सरल कीजिए। पहली सवाल है 2 घात 4 गुणे 3 घात 2, दूसरी है -2 घात 3 गुणे -10 की घात 3। बिल्कुल आसानी से हम इसको सरल कर लेंगे। देखिए 2 घात 4 का मतलब 2 का गुणा कितनी बार, तो 4 बार लिख लिया हमने, फिर गुणा लगाया। 3 घात 2 का मतलब 3 का गुणा 2 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ होता है हमारा 144। यही हो गया आंसर। कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व करा। 2 घात 4 का मतलब 2 का गुणा 4 बार, 3 के घात 2 का मतलब 3 का गुणा 2 बार, सबका गुणा कर लिया तो हमारा आ गया 144 आ गया। 3 तियाँ 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72 दूना 144। ठीक है, ऐसे यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं। -2 का 3 बार गुणा है तो हमने लिख दिया -2 गुणे -2 और गुणे -2, फिर गुणा लगाया हमने। -10 का 3 बार कर लेते हैं, -10 गुणे -10 और गुणे में -10। ठीक है, तो देखिए जब हमारा माइनस ध्यान देंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। 6 बार है तो हमारा प्लस ही लगेगा, तो हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 और 8 दहम्मा 80 दहम्मा 800 दहम्मा 8000। आंसर हमारा प्लस में आएगा, यही 8000 हमारा क्या होगा आंसर। चाहे ऐसे गुणा कर लिया, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, 1000 दूना 2000 दूना 4000 दूना 8000, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमने गुणा करके आंसर ला लिया। चलिए छठवें में कह रहा है 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन में लिखिए। घातीय संकेतन में जब भी लिखने को कहेगा हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। देखिए अब 15625 का हम गुणनखंड विधि से लासा निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 से कटेगा, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 2 1 इसमें गया, 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर 5 छंग 30, 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर 5 दूना 10, 2 इसमें गया, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 एकम 5। कह रहा है कि अब 15625 को किस में लिखना है, 5 पर घातीय संकेतन में लिखना है। तो यहाँ 5 5 है ही हमारा, तो देख लेंगे 5 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो इसको हम 5 की घात के रूप में लिख लेते हैं। 5 हमारा कितनी बार है, 6 बार है, तो यही हो गया हमारा 5 की घात 6 आंसर। 5 की घात के रूप में लिखना था तो 5 हमारा 6 बार है, तो हमने लिख दिया 5 की घात 6। ठीक है, अभ्यास 2 आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।